अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज हमने ना सुबह-सुबह मशीन लगा ली है और उसके पीछे बहुत पहाड़ जितना बड़ा रीज़न है, तो वो भी मैं आपको साथ-साथ बताती जाती हूँ। और बस यहाँ पे हमने ना बेडशीट्स डाल के तो उसमें जो है ना अब डालेंगे इनको सर्फ़ वगैरह डाल देंगे और रख देंगे धोने के लिए। ये सुबह-सुबह बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम था, इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि हमने काम ही ये है यहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमने कहा कि चलें जी हम लोग भी इधर से स्टार्ट करते हैं। और ये सारी जो बेडशीट्स वगैरह थी ना ये अम्मी ने डाल दी हैं कि चले हम इनको ना धो लेते हैं। और इस मशीन का तो मैं कहती हूँ कि बड़ा ही फ़ायदा है। इस तरह के जो मोटे कपड़े होते हैं बंदा धोए और फिर उसके बाद उसको नतारे नहीं नतारे जाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जो है ना बिल्कुल आसानी से काम हो जाता है। तो बस हमने जो है ना ये लगा ली थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी थोड़े ही दिन रह गए हैं रमज़ान में, तो अब रमज़ान जब आ जाता है ना तो उस दौरान कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं होता। तो अम्मी को ना बेडशीट्स वग़ैरह गंदी लग रही थी, तो अम्मी कहते हैं चलो धो लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने जो है ना माल की पैकिंग करवाई पापा के साथ क्योंकि वो लगे हुए थे। और उन्होंने फिर जो पैक करके रखा था ना मैंने आके फ़ौरन उनको स्टिकर लगाया और अब अम्मी उनको शापर में डाल रही हैं। और ये जो है ना तकरीबन जो आज हमने माल देना था जो ऑर्डर था वो हो गया हमारा कंप्लीट। और अब अब्बू लेकर जाएंगे और वो दे देंगे। तो क्योंकि पैकिंग ज़्यादा मसला होता है पैकिंग का। और ये देखें जी हमारी पीनट कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो इसकी पैकिंग ही बहुत पसंद आती है। और पहले निम्को भी थी और पीनट थी और ये थी जी चीकी। तो चीकी का मेरे ख्याल से लास्ट ऑर्डर होगा, इसके बाद नहीं ये चलेगी, गर्मियों में ये चलती नहीं है। और फिर उसके बाद जो हमारा पहला परागा था ना वो हो गया था कंप्लीट। तो हमने सोचा कि चलो जी अब हम इसको जो है ना छत पे फैलाते हैं। और अम्मी सोच रही थी कि जो कंबल वगैरह हम ऊपर लेते हैं, रज़ाइयाँ भी जो ऊपर लेते हैं ना, उन सबको भी एक दफ़ा धूप लगवा लेते हैं। माशाल्लाह धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई थी। और ये जो है ना परागा भी रेडी हो गया था, तो फिर हमने कहा कि चलें जी हम इसको सुखा आते हैं। सूखने के लिए डाल देते हैं। धूप में जो चीज़ सूखती है ना उसका तो जो फिर जो है ना अलग होता है, वो किसी जो है ना सूरत में ही हो सकता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। धूप में कपड़े जो सुखाए जाते हैं ना वो बड़े अच्छे रहते हैं। तो कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनके धूप में नहीं सूखते, लेकिन जो जिनको धूप आती है ना वो तो फिर ज़रूर धूप में सुखाते हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है ना इनका निखार आ जाता है। और यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि मुझे जो ग्रीन टी मैं पीती हूँ ना उसका असर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा था मुझे साए में। और फिर उसके बाद नीचे आके तो हमने खाना बना लिया। हमने कहा चले जी अब नाश्ता बनाते हैं। ये हमारा नाश्ता है। आज हमने इतने ज़्यादा काम करने के बाद जो है ना नाश्ता बनाया था, क्योंकि ये जो है ना सुबह सुबह ही हमने मशीन लगा ली थी ना, बहुत सुबह, और बहुत सुबह तो नाश्ता किया भी नहीं जाता। फिर उसके फ़ौरन बाद हमने पैकिंग कर ली थी और उसके बाद जो है ना हमने नाश्ता कर लिया था। और नाश्ते में था जी आज साग, और साग की वीडियो ये आपको नहीं मिलेगी, बनाया तो हमने खुद ही है, लेकिन बस समझे कि ये गिफ्ट ही था तो फिर हमने जल्दी से बना के तो बना खा लिया। मुझे तो पिछली दफ़ा लग रहा था कि ये लास्ट साग होगा, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि हम बनाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने फिर भी बना लिया है। मुझे साग बहुत पसंद है और ये साग तो बहुत मज़े का बना था, लास्ट वाला था। तो अब ये यादगार रहेगा कि हमने जो है ना बड़ा मज़े का साग बनाया था। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है ना प्री रमज़ान प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल से तो अभी इन दिनों में ना हर घर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है रमज़ान की। तो हमारे घर में भी ऐसे ही था। तो हालांकि जो है ना ये हम धोते तो वैसे भी रहते हैं, लेकिन आज अम्मी ने सोचा कि आज इस तरह से धोते हैं कि इसको ना पानी में सर्फ़ डाल के एक दफ़ा तो जो दाग वगैरह होंगे ना सारे हो जाएंगे। और हमने सारा घर धोया था। आधा नहीं करना, आधा नहीं, गली च फस जांदे। मजाल है इनसे एक भी शॉट लग जाए, वारी तो लगदी कोनी ना, खेलना फिर भी सारा दिन साडा सिर खाना है इन्होंने। अगर एक भी वारी लग गई तो आख्यो तेरी अम्मा दी हुक्म। देख शॉट लगदी नहीं, खेलना लाजमी।
जिस दिन इंसान काम कर कर के थका होता है ना, तो उस दिन उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और वैसे तो हम दोपहर में कुछ भी नहीं खाते, मतलब अगर चाय पी मिल जाए तो पी ली, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है, हमने खाना वगैरह नहीं स्पेशल नहीं बनाना होता। और लेकिन जिस दिन ज़्यादा काम किए होते हैं ना, उस दिन बहुत दिल करता है कि खाना हो, और हम काम कर कर के इतने थके हुए थे, तो भूख भी लगी थी। तो इतने में अब्बू जो है ना लेकर आ गए थे हमारे लिए स्पेशल नान टिक्की। तो हमने कहा चलें जी, हम थैंक यू सो मच, आपने तो हमें सरप्राइज़ ही कर दिया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और ये जो थी ना स्पेशल नान टिक्की, पहले तो आपने व्लॉग में देखा होगा कि जुम्मे वाले दिन अब्बू जो है ना वो लेकर आते हैं जी समोसे, लेकिन इस दफ़ा वो लेकर आए थे नान टिक्की। वो कह रहे थे कि एक शॉप बनी है न्यू, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है ना नान टिक्की बनाई जाती है, तो बहुत रश था वहाँ पे। तो मैंने कहा हम भी इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा आपने तो हमें कॉलेज की याद दिला दी है। बहुत जो है ना, हमने कॉलेज में बहुत ज़्यादा खाई है नान टिक्की, हर बंदे ने खाई होगी मेरे ख़्याल से जो कॉलेज जाता रहा। कॉलेज टाइम में यही होता है। और हमने तो बहुत ज़्यादा खाई है। फिर ये शाम का टाइम था, और शाम में हमने बना ली थी जी आलू पालक का सालन, और साथ में रोटियां बना ली थी। पालक हमारी पहले कटी हुई पड़ी थी, तो इस वजह से फिर हमने जो है ना जल्दी से उसमें आलू डाले और आलू पालक का सालन बना लिया। तो मैं बस अभी हमने जो नान टिक्की खाई थी ना उसके असरात हैं, तो इस वजह से मैंने बोला कि मैं जो ना टिक्की रोटी खाऊंगी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है अभी, तो बस इसी से गुजारा हो जाएगा। तो वैसे पालक का सालन बहुत मज़े का बनता है, मुझे तो लिटरली बहुत पसंद है। और जी फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने ला के नीचे रखी हैं, और बंदा चूर हो जाता है कसम से जब ये काम करता है ना, कोई भी सफाई का काम। ओए होए, घर की सफाई करनी बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे हमारा फर्नीचर भी नहीं है, तो हमने सिर्फ ये कपड़ों वगैरह की सफाई की थी, लेकिन फिर भी जो है ना हम थक गए थे। और अगर फर्नीचर हो तो फिर ज़ाहिर है सारी सफाई करनी पड़ती है फर्नीचर तक की भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो तो घर में था। तो अभी यहाँ पे जो है ना बस ये चीज़ें हैं। तो मैं ये ढूंढ रही थी, मैंने कहा अपनी भी चारपाई को सेट कर देती हूँ, ये अम्मी अब्बू की कर दी है। तो बाबा भी आ गए थे, तो वो लेटे हुए थे खाना खा के। तो मैंने कहा चलें जी, और ये सारी जैकेट्स वगैरह भी धो के रखी हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि खुश्क भी हो गई है सारी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा लगी थी, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रह जाए। तो खैर जिस दिन घर साफ़ किया होता है ना, उस दिन इतना प्यारा लग रहा होता है ना। तो मुझे भी बड़ा साफ़ सुथरा अपना घर लग रहा था। वैसे रोज़ सफाई की जाती है, लेकिन जो सफाई वैसे होती है ना धोने से, वो डेली वाली नहीं होती। और अब तो हम बिल्कुल थक चुके हैं, तो हमने कहा कि चलें अब हम बिस्तर में लेटते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि अब हमने कुछ भी नहीं करना, खाना बना लिया है, खा लिया है, और चीज़ें भी मैंने संभाल दी हैं सारी। तो चारपाइयाँ वगैरह सेट कर दी हैं, तो अब मैंने जो है ना कह के अब आराम करते हैं। और ख़ैर जो सर्दियों में जो होता है ना बिस्तर में बैठ के जो तस्बीह वगैरह की जाती है ना, उसका भी अलग ही मज़ा होता है। तो मैंने कहा आज मैंने सुबह से कुछ पढ़ा नहीं है, तो आज हम जो है ना अभी पढ़ भी लेते हैं। तो खैर अब जो है ना हम करेंगे जी व्लॉग का यहाँ पे एंड। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हम भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।